हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग जो है वो 11 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और जैसा कि मैं डेली सेशन स्टार्ट करने से पहले 2-4 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कराती हूँ। आप लोग पूरा रिवीजन करते रहिएगा। मैं 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कराती हूँ, ज्यादा रिवाइज कराऊंगी तो फिर सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज नहीं कराती हूँ। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लास्टिक पैक्ट का जो है ये एशिया का कौन सा देश है जो प्लास्टिक पैक्ट का उद्घाटन किया है? तो एशिया का पहला देश जो है ये अपना भारत है, जो सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो है वो प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे बड़ा जो है वो सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हमारा राज्य बना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की किस जगह पे जो है ये स्टैब्लिश किया जा रहा है इस पार्क को? तो ये आपका है ओमकारेश्वर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सीबीडीटी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जेबी महापात्रा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। और जैव कचरा से जो है बनाने वाला सबसे बड़ा इमारत जो है ये किस, सबसे बड़ा इमारत नहीं बोलेंगे, लेकिन इमारत बनाने वाला जैव कचरा से जो है वो कौन सा आईआईटी बना? तो ये बना है आईआईटी हैदराबाद। और आज के लिए जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं कि जैसे कि सबसे उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है वो टॉप रैंक पे कौन आया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे अब बच्चों का भी टीकाकरण होगा। और ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। मैं इससे पहले वाले भी सेशन में ये चीज बताई थी। तो पहला राज्य जो बना है वो आपका कर्नाटक बना है। और कर्नाटक के बाद जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बना है। तो चलिए फिर इतना हम लोग रिवाइज किए, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रजनीश कुमार, दूसरा है वी वैद्यनाथ, तीसरा है जगदीप मोहन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी ये वी वैद्यनाथ को नियुक्त किया गया है। और आईडीएफसी जो है ये बैंक एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रजनीश कुमार क्या है? तो रजनीश कुमार जो है ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है और अभी इनको आंध्र प्रदेश ने अपना आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पहला स्थान जो है किसको मिला है? फर्स्ट पे कौन सा संस्थान है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आईआईएम अहमदाबाद, दूसरा है आईआईएससी बैंगलोर, तीसरा है आईआईटी मद्रास और चौथा है आईआईटी दिल्ली। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो टॉप रैंक पे है वो है मद्रास। और उसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में जो है वो है आईआईएससी बैंगलोर। और प्रबंधन के मामले में है आईआईएम अहमदाबाद। उसके बाद है मिरांडा हाउस दिल्ली, जामिया दिल्ली भी का स्थान है। और लास्ट में है जो 7th रैंक पे वो है एम्स दिल्ली। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर शिक्षा वितरण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 124 मिलियन,
दूसरा है 130 मिलियन, तीसरा है 112 मिलियन और चौथा है 110 मिलियन। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए, जल आपूर्ति बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जो है ये 112 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। मैंने अभी कल के सेशन में बताया था कि बेबी रानी मौर्य जो थी वो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी उत्तराखंड के राज्यपाल जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है जनरल गुरमीत सिंह। और बनवारी लाल पुरोहित को जो है ये पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और नागालैंड के राज्यपाल अभी कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है जगदीश मुखी। और अगर आपसे पूछे कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खंडू। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है दिल्ली और चौथा है गुजरात। तो भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन जो है ये राजस्थान में हुआ। और राजस्थान के किस जगह पे हुआ, तो राजस्थान के ये बाड़मेर में हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग 925A के गंधव खंड पर इसको किया गया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है क्यूबा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है वो बना है आपका क्यूबा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है, तो ये किस देश के सहयोग से यहाँ पे ऊर्जा द्वीप बनाएगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है डेनमार्क और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु जो है ये ऊर्जा द्वीप डेनमार्क की मदद से बनाएगा। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है गुरुग्राम और चौथा है हैदराबाद। तो मेथनॉल उत्पादन का जो है ये उद्घाटन ये आपका किया गया हैदराबाद में। और इसमें क्या होगा कि ये अत्यधिक मतलब उच्च रूप से डिजाइन किया गया ये कोयला गैसीकरण है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है निर्लेप सिंह, दूसरा है विपुल शाह, तीसरा है हर्षा भूपेंद्र बंगारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो है ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है निर्लेप सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नोएडा में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1979 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का
सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में स्थापित हुआ? तो हमारा पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो है ये आइसलैंड में स्थापित हुआ है। और आपसे पूछे कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और करेंसी जो वहां पे चलती है वो चलती है डॉग। और कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।